अस्सलामुअलैकुम। तो हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं और इसको बिल्कुल इजी और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले ये एग्ज़ाम्पल 2 हमसे कहना क्या चाहता है उसको समझते हैं, उसके बाद ही इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अ फिशरमैन उसने कहा अ फिशरमैन notice that his boat is moving up and down regularly due to waves on the surface of the water। भाई उसने हमसे कहने का मतलब ये है कि उसके पास कोई बोट है और वो वेव जो पानी की वजह से बन रही हैं वो ऐसे हैं अप डाउन अप डाउन। सही, कुछ इस तरह उसको करवा रही हैं ऊपर से नीचे। अब वो कह रहा है नेक्स्ट, वो हमसे क्या कह रहा है कि इट टेक्स 4 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट। सबसे पहले इसको बोट को कर लेते हैं एक पार्टिकल कंसीडर्ड और वेव को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। फोर सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रीन उठा लेते हैं और इस पोजीशन को मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन है। ठीक है, अब मीन पोजीशन से पहले मान लेते हैं ऊपर वाला जो मोशन होगा वो प्लस का होगा और जो नीचे वाला होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, अब पहले ये बोट ऊपर गई यानी कि पॉजिटिविटी में इंक्रीज और मैक्सिमम तक पहुंचेगी। उसके बाद ये वापसी आएगी तो मीन पोजीशन को दोबारा टकराएगी और दोबारा यहाँ से वैल्यू कम होके मीन पोजीशन तक, यानी कि ये हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट हो गई वेव की फॉर्म में। इसी तरीके से ये हमारे पास वर्टिकल मोशन में ये वाली हमारे पास क्या बन गई, एक्सट्रीम पोजीशन बन गई। ठीक है, फिर ये मीन पोजीशन से नेगेटिविटी में तरफ जाएगा और नेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो हमने कहा ये इंक्रीज, और उसके बाद ये पहुंचने के बाद फिर वापसी आएगा और मीन पोजीशन तक पहुंच जाएगा। और यह जहां पहुंचा उसके बाद वापसी आना शुरू हो गया, ये हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो कंसिडर करनी है जो एक्सट्रीम से पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंची है। यानी कि ये अगर मैं कहूँ कि ये ए से लेकर बी तक पहुंची है, वो अगर इसको वर्टिकल मोशन में से और वेव की बात करें तो ये यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम से लेकर वो दूसरे एक्सट्रीम तक यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोएस्ट पॉइंट तक ये है। और उस हाईएस्ट पॉइंट से लेकर यानी कि यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट से लेकर और ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कुछ हाँ इस तरह यहाँ पे दिख रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट तक जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो 4 सेकेंड है कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम इसको इजीली पढ़ सकें। 4 सेकेंड है। और फिर वेव की फॉर्म में हम देखें तो हमारे पास हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक हमारे पास 3 मीटर डिस्टेंस भी है, या डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो भी हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा नेक्स्ट, उसने क्या कहा हमसे, उसने कहा कि आपके पास अधर जो चीज़ है वो ये है द टोटल डिस्टेंस 3 मीटर, वो भी हो गया। द फिशरमैन सीज दैट द क्रस्ट स्पेस इज 8 मीटर, यानी कि फिशरमैन अगर यहाँ से फॉर सपोज ये पीछे से यहाँ से नोटिस कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ क्रस्ट बैठा हुआ है, ग्रे कर देते हैं, यहाँ पर ये फिशरमैन है और यहाँ से नोटिस कर रहा है तो ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 मीटर है। ये हमें उसने दिया हुआ है। सही है, सवाल समझ में आ गया? जी, सवाल समझ में आ गया तो अब इसको सोल्व करना बिल्कुल ही ईजी हो गया। अब उसने हमसे क्या क्या पूछा है, मतलब क्या क्या पूछा है, क्या क्या हमें मालूम करना है वो देखिएगा। तो पहली चीज़ हमारे पास टाइम पीरियड, दूसरी चीज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तीसरी चीज़ एम्पलीट्यूड, चौथी चीज़ वेवलेंथ। ठीक है, पहले पार्ट में हमारे पास 4 चीज़ें। दूसरे में हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग, कितनी तेज़ी से वेव मूव कर रही हैं, यानी कि हमें क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करना है
दूसरे पार्ट में 5वीं चीज़। क्लियर? आइए इसको डेटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। अब डेटा हमें जो जो गिवन है, पहले वो हमारे पास गिवन है टाइम टेकन फॉर हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट। तो टाइम टेकन हमारे पास कितना, 4 सेकेंड, वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस हाईएस्ट से लोएस्ट तक, वो भी हमारे पास 3 मीटर आ गया। स्पेस टू स्पेस और स्पेस बिटवीन क्रस्ट है, वो भी हमें 8 मीटर दिया हुआ है, ये रहा। क्लियर? और फिर हमने इसको अपनी इक्वेशन की फॉर्म में इस खूबसूरत तरीके से बना दी। ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट से, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है 4 मीटर और 4 सेकेंड, सॉरी मीटर बोल रहा हूँ, 4 सेकेंड, वो मिला हुआ है। हाईएस्ट से लोएस्ट तक का जो डिस्टेंस मिला हुआ है वो भी हमारे पास 3 मीटर आ चुका है। क्रस्ट से क्रस्ट 8 मीटर है डिस्टेंस, वो भी हमने उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें उसने बताया हुआ है। अब यही चीज़ें हमने डेटा में भी लिख ली हैं। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास 4 चीज़ें थी सवाल में, और वो चारों चीज़ें हमने यहाँ पर एक बाय एक करके रख ली है। टाइम पीरियड मालूम करना था, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी, एम्पलीट्यूड मालूम करना था, और वेवलेंथ मालूम करनी थी, और वेलोसिटी मालूम करनी थी। पहले पार्ट में 4 चीज़ें हैं जी बिल्कुल, दूसरे पार्ट में एक चीज़ थी, बिल्कुल एक ही है। क्लियर? आगे तो जो जो चीज़ें हमें मालूम करनी हैं उनके हमें फार्मूले बताने हैं। अब जैसे कि मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए ये वेव का सहारा लेना है, तो मैंने वेव का सहारा लेकर लेना है, तो इसीलिए मैंने इसको कहा कि टाइम पीरियड फ्रॉम ग्राफ। सही है। फिर यहाँ पर उसने मुझे फ्रीक्वेंसी कहा, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो मुझे पहले से पता था, 1/T। सही है, ये मुझे फार्मूला मिला हुआ है। उसके बाद मुझे इन्होंने कहा कि आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मुझे एम्पलीट्यूड का पता था कि हाईएस्ट से लोएस्ट तक का एम्पलीट्यूड हाफ होता है डिस्प्लेसमेंट का, और इसका फार्मूला A इज इक्वल टू D/2 होता है। ये आप लिख लें, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो आप यहाँ लिख लीजिए वाला, ठीक है, सही है जी। उसके बाद हमें और क्या दिया है उन्होंने, और वेवलेंथ दिया है बाय द डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम जो निकालने जा रहे हैं वो टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। तो मुझे जैसा पता है कि टाइम पीरियड निकालना है मुझे। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर ये जो है मेरे पास हाफ लेमडा है। अगर हाफ लेमडा है तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, हाफ होगा। और वो हाफ टाइम पीरियड मुझे मिला हुआ है, वो कितना है, 4 है। ठीक है, 4 सेकेंड आप लिख लें भले। ठीक है, और 2 क्या कर रहा है यहाँ पर, डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4.0 सेकेंड। ठीक है जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी को हमने सही से यहाँ पर सोल्व करके रखा है कि हमने कहा कि t टाइम पीरियड फॉर वेव टू ट्रेवल हाफ इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड। उसका टाइम पीरियड हमारे पास हाफ है, और वो कितना है, T/2। सही है, और T/2 का हाफ टाइम पीरियड हमें 4 सेकेंड मिला हुआ था, वो रखा। T/2 वैसा का वैसा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करके, और इसको हमने सोल्व किया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो आंसर 8। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। सही है, पहला आंसर आ चुका है, ये हमारा पहला आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी मिलती है, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/T। टी हमें 8 सेकेंड मिले हैं, वो 8 सेकेंड लिखे। कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 8.0 लगाओ या नहीं लगाओ, लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.125 हर्ट्स। और हर्ट्स हम कहाँ से लाए, अपनी तरफ से, और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। क्लियर?
फ्रीक्वेंसी मिल गई। उसके बाद हमारे पास एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या पड़ा था, हाईएस्ट, ठीक है। अगर वेव की फॉर्म में ऐसे हाईएस्ट से लोएस्ट तक का डिस्टेंस जो हमारे पास था वो क्या था, 3 मीटर था। उस 3 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्रस्ट या ट्रफ का मिल जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर किया है, डिस्टेंस को 2 से डिवाइड किया है। डिस्टेंस हमें मिला हुआ था, कितना था डिस्टेंस हमारे पास, इधर आ जाए, ये रहा हमारे पास डिस्टेंस 3 मीटर, और ये 3 मीटर हमने रखा और डिवाइड कर दिया 2 से। तो कैलकुलेटर में 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर 1.5 आ जाएगा। और ये मीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये लेंथ को डोनेट करता है। ये हमारे पास तीसरा आंसर। चौथा आंसर हमारे पास है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हमने, फिशर ने क्या कहा कि भाई आप अगर क्रस्ट देखेंगे तो ये हमारे पास क्रस्ट, ये हमारे पास क्रस्ट, और इसको हमने लेमडा कहते हैं, और पहले भी मैं यही बता के आया था। तो यही हमने डेफिनेशन की मदद से मालूम किया है, तो इसी वजह से हमने लिखा था डेफिनेशन। द स्पेस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और उसे वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ हमें उसने दिया कि वो कहा 8 मीटर होता है। ये हमें वहाँ पर मिला हुआ है और वही उठा के यहाँ पर आंसर दे दिया। क्लियर। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एफ इंटू लेमडा, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अब हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, सही जगह पड़ी हुई है जी, बिल्कुल सही जगह पड़ी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और वेवलेंथ की जगह वेवलेंथ की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम अभी अभी निकाल के आए थे, वो कितनी थी, 0.125 हर्ट्ज थी, ठीक है। और लेमडा की अभी अभी वैल्यू निकाली है, वो है कितनी, 8.0 मीटर। अब लेमडा की जगह लेमडा की वैल्यू रखी 8.0, और फ्रीक्वेंसी जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी, और इन दोनों को कैलकुलेटर में वही मल्टीप्लाई करवा के रखा, तो हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड आया। और 1 मीटर पर सेकेंड हमारे पास किसका, स्पीड का यूनिट होता है, या वेलोसिटी का यूनिट होता है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ करते हैं हम इस लेक्चर को एंड। इंशाल्लाह नई वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद, और अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर सवाल कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।